बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ब्रेकफ़ास्ट सीरीज़ में आज मैं आपके साथ 2 हाई प्रोटीन वेजिटेरियन ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जो पहली रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सेवरी ओवरनाइट ओट्स। एक बोल में 100 ग्राम्स या 5 टेबलस्पून्स ग्रीक योगर्ट लें और उसमें मिल्क ऐड कर दें। ग्रीक योगर्ट बनाने के लिए नॉर्मल योगर्ट को मलमल के कपड़े में हैंग कर दें और इस्तेमाल करें। फिर इसमें होल रोल्ड ओट्स और चिया सीड्स शामिल करके कम से कम 3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए कवर करके फ्रिज में रख दें। होल ओट्स एक बहुत अच्छी सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, जो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं और बहुत देर तक आपको फुल रखते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स भी फाइबर और प्रोटीन की अच्छी सोर्स है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इस ब्रेकफास्ट को मज़ीद न्यूट्रिशियस बनाने के लिए मैंने लिए बीन स्प्राउट्स, उसके अलावा एक छोटा पीस लिया गाजर का, क्यूकम्बर का, और उसे कद्दूकश कर लिया। वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट को हाई प्रोटीन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से ब्रेकफास्ट ना ही न्यूट्रिशनली बेहतर हो जाता है बल्कि टेस्ट वाइज भी इम्प्रूव हो जाता है। इसके बाद जो हमने ओट्स और चिया सीड्स सोक करके रखे थे उसके टेक्सचर को थोड़ा लूजन अप करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्योंकि हम सेवरी ओट्स बना रहे हैं तो अब हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ऐड किया नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। फिर मैंने इन ओट्स को उस बोल में निकाल लिया जिसमें मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करना था, और उसमें मैंने गाजर, क्यूकम्बर और स्प्राउट्स ऐड कर दी। बीन स्प्राउट्स भी एक बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन सी और फाइबर की, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। फिर इन ओवरनाइट ओट्स के फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए मैंने एक तड़का प्रिपेयर किया, जिसमें मैंने लिया थोड़ा सा घी, उसमें मैंने डाले मस्टर्ड सीड्स, उसके साथ ही मैंने उसमें ऐड किए करी लीव्स और रोस्टेड पीनट्स। फिर इस तड़के को ओट्स पे डालें और इन्जॉय करें। ओट्स की इस एक सर्विंग में 21.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। अब हम आते हैं अपने दूसरे हाई प्रोटीन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट की तरफ, जो कि है पनीर भुर्जी और बेसन का चीला। अब आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ये जो प्लेट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसमें 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त अमाउंट है। पनीर या कॉटेज चीज़ एक बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन की, जबकि कि आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने फ्रोज़न पनीर लिया, उसे पहले थॉ कर लिया और उसके बाद हाथों से क्रम्बल कर लिया। फिर मैंने एक पैन लिया जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल हीट अप किया और उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। जब ज़ीरा क्रैकल होने लगे तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें और उसे तब तक पकाएं जब तक कि उसका कच्चा पन्ना ख़त्म हो जाए। फिर मैंने एक बड़ा अनियन लेके उसे चॉपर में चॉप कर लिया और उसे भी ऑयल में ऐड कर दिया। प्याज के साथ ही इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दें और फिर इसको इतना पकाना है कि प्याज थोड़ी सी पिंक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। प्याज के सॉफ्ट होने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसमें सारी सीजनिंग्स ऐड कर दें, जिसमें शामिल है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर। इन सारे मसालों को लो फ्लेम पे थोड़ी देर भून लें ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद इसमें आधा कप टोमेटो प्यूरी ऐड कर दें। अगर आप टोमेटो प्यूरी ऐड करना नहीं चाहते तो एक बड़े टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दें। फिर मसाले में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें और उसे अच्छी तरह भून लें जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। जब मसाला भुन जाए तो उसमें क्रम्बल किया हुआ पनीर ऐड करें और उसे भी अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लें। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस पनीर भुर्जी तैयार है। नॉर्मली पनीर भुर्जी को पाव बन्स, ब्रेड या पराठों के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन हम इस ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाने के लिए इसे सर्व कर रहे हैं बेसन के चीले के साथ। बेसन का चीला बनाने के लिए मैंने लिया एक अंडा, उसमें मैंने 2.5 टेबलस्पून बेसन ऐड किया और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया।
फिर आप इस मिक्सचर में आधे से 1 टीस्पून तक पानी ऐड करें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये करने से मिक्सचर थोड़ा सा लूजन अप हो जाएगा और बेसन का चीला बहुत थिक नहीं बनेगा। चीला बनाने के लिए मैंने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लिया और उसमें हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर दिया। इसके बाद बेसन और अंडे के मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पोर कर दें और उसे थोड़ा सा फैला दें। बेसन का चीला बनाने के लिए आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और ये इंश्योर करने के लिए कि बेसन अंदर तक पक जाए, आपने फ्राइंग पैन को ऊपर से कवर कर देना है। जब चीला एक तरफ से पक जाए तो फिर उसे फ्लिप कर दें और दूसरी तरफ से पकाएं जब तक कि उसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। चीला तैयार है, इसे पनीर भुर्जी के साथ सर्व करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।